हाँ भैया, ठीक है मामला। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास देखो, मैं स्पेशली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास जिनके लिए जनरली बच्चों ने मुझे, अभी प्रीवियस जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था तो बच्चों ने कई सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख लिख के अपने अपने क्वेश्चंस भेजे। सर मुझे इंडिविजुअली ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे सेंड किए। तो आज मैं वही सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और इसके बाद मैं आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है हमारी बुक में, आपको मैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो अब हमारे पास क्या है, जो जो भी ये क्वेश्चन आएंगे ये सब बिल्कुल न्यू वैरायटी के क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये CBSE 2015 में भी आया है, 2017 में भी आया है। तो कैसे करेंगे, देखिए, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP, इस तरह का क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको पहले भी करवाया है, वहाँ पे हमने टर्म से रिलेटेड बात करी थी, यहाँ पे सम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n, mth टर्म का मतलब अब आपको पता लग ही चुका है, mth टर्म होती है am कितना दे रखा है बच्चों मैंने 1/n। अब कंफ्यूज नहीं होना, जैसे 7th टर्म A7 तो mth टर्म मतलब am कितना दे रखा है मैंने आपको 1/n, ठीक है बच्चों, आ जाइए आप। इसके बाद आपको मैंने दे रखा है एंड द nth टर्म का मतलब क्या दे रखा है बच्चों मैंने आपको an मैंने आपको दे रखा है 1/m। तो सबसे पहले तो आपको ये बात लिखनी है, लेकिन इससे पहले आपको एक डायलॉग देना है एग्जाम में अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो। पर हमें नहीं पता ना यार ये AP क्या है, तो इस AP के लिए हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। सबसे पहले आपको ये बात करनी पड़ेगी, लेट A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। फिर इसके बाद लिखेंगे am इक्वल टू 1/n और an इक्वल टू 1/m। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। am का मतलब क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो am का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। क्लियर है। an का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता लग चुका है। अब an का मतलब होता है a प्लस, इसको पहले आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और an का मतलब क्या होता है बच्चों, an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और इस तरह के इक्वेशंस को सोल्व करना मैंने आपको इस चैप्टर में भी सिखाया है और मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी सिखाया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास a में और d में दो वेरिएबल है, तो इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, एलिमिनेशन कर देंगे हम। तो ठीक है, कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को आप चाहें तो इसमें से माइनस करिए, चाहे तो उसमें से माइनस करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिखी मैंने सेकंड इक्वेशन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करना है बच्चों, दोनों को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस का a है और ये भी प्लस का a है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये भी माइनस का आ जाएगा। a से a की पिक्चर खत्म। m माइनस 1 इंटू डी में से इसको माइनस करना है, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम सिखाया था, md माइनस डी, md माइनस डी। इसमें से माइनस करना है किसको, इसको, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का nd, माइनस का nd और प्लस का d। ये तो इधर की कहानी हो गई क्लियर। इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, ये लिखा। माइनस का d प्लस का d, इनकी तो पिक्चर ओवर, md माइनस nd। कितना बचा बच्चों यहाँ पे, md माइनस nd इक्वल टू यहाँ पे 1/n माइनस 1/m। अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम आ जाएगा mn, ये एलसीएम आ गया मेरे पास mn को n से डिवाइड करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m को 1 से करेंगे m ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे n आ जाएगा। अब इन दोनों में आप देखिए d कॉमन है, तो यहाँ पे हमने d कॉमन ले लिया बच्चों, ब्रैकेट में आ जाएगा m माइनस n, ये ब्रैकेट में आपके पास आ चुका है, इक्वल टू m माइनस n और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, mn। क्लियर है मेरी बात। किसकी वैल्यू निकालनी है, d की। d के साथ ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो d की वैल्यू कैसे लिखेंगे बच्चों, d इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn, और ये m माइनस n भी कहाँ आ गया है, डिवीजन में, ये आ गया m माइनस n। और अब मज़ा ही मज़ा है, m माइनस n से m माइनस n की कहानी खत्म। ऊपर कह रहे गया 1, अपॉन में कह रहे गया mn, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d की वैल्यू आ गई 1/mn। अभी जो d की वैल्यू आई ना आपके पास 1/mn, आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू d को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, डिपेंड्स ऑन यू, जहाँ आपका दिल करे। हम आपके दिल को रोक नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हमने तो 2 में रख दिया, रखो भाई रखो, आपकी मर्जी, आंसर तो सही लाना बस, ठीक है।
तो डी की वैल्यू 1/mn इक्वेशन नंबर 1 में रखी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को वापस लिखेंगे, a + m-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/mn, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों mn और इक्वल टू 1/n। यहाँ तक आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब ये mn जो है ना, ये मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी बताया था जब हमने टर्म वाला क्वेश्चन लिया था। mn एक बार इसके अपॉन में जाएगा और mn एक बार इसके अपॉन में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो कैसे लिखेंगे, a तो a है, इसको तो कुछ नहीं करना, a प्लस m/mn माइनस 1/mn, ठीक है। a प्लस m/mn माइनस 1/mn इक्वल टू में क्या चल रहा बच्चों 1/n। तो इक्वल टू में मैंने क्या लिख दिया 1/n, ये लिख चुका हूँ मैं, ठीक है। ऊपर m नीचे m से m की पिक्चर खत्म, ऊपर क्या रह जाएगा 1 और अपॉन में क्या रह जाएगा n। तो a प्लस 1/n, यहाँ तो ये आया माइनस 1/mn और इक्वल टू 1/n। अब मुझे और मज़ा आ गया क्योंकि मैं काम ही मज़े वाले करता हूँ। इधर 1/n उधर 1/n, ये 1/n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये 1/n से 1/n क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस का 1/mn है, उधर जाएगा प्लस का 1/mn। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/mn। तो मज़े ही मज़े आ गए बच्चों। क्या a की वैल्यू मिल चुकी है, d की वैल्यू मिल चुकी है। d की वैल्यू कितनी आई थी 1/mn और a की वैल्यू भी कितनी आई 1/mn। ये दो ही तो चीज़ें लानी होती है, AP में करना ही क्या होता है, मैंने आपको यही तो सिखाया है। a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, पता लग गया। अब देखिए a और d दोनों पता लग गए। अब हमको क्या करना है, हमको सोल्व करना था सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2, प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें अपनी अकल ज़्यादा नहीं लगानी पड़ती, हमें वही करना है जो उसने कहा है। यूँ नहीं कि आपकी मर्जी पड़े जो कुछ भी कर दो आप, ठीक है ना। और सिस्टमेटिक चलना पड़ता है क्योंकि हर स्टेप के मार्क्स होते हैं एग्जाम में। तो प्रूव करना है तो भैया कैसे प्रूव करेंगे, देखिए अब आपको पता लग चुका है कि a और d दोनों की वैल्यू सेम है और वो कितनी है 1/mn। क्या निकालना है भैया, सम ऑफ mn टर्म्स। mn टर्म्स के सम का मतलब smn, क्योंकि n टर्म्स का सम क्या होता है sn, तो mn टर्म्स का सम smn। smn के लिए क्या आ जाएगा, n की जगह यहाँ पे आ जाएगा mn/2 2a प्लस n-1 आता है ना फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mn-1 इंटू d लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करेंगे mn/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/mn, तो 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा mn प्लस mn-1 एज इट इज है, इसके अपॉन में क्या आ जाएगा d, और d की वैल्यू भी कितनी है 1/mn। ये लीजिए आप, बहुत सिंपल है। mn/2 लिखा 2/mn प्लस यहाँ से स्टेप इंपॉर्टेंट है, एक बार इसके अपॉन में ये आएगा, एक बार इसके अपॉन में ये आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो आप कैसे लिखेंगे mn/mn माइनस 1/mn, ठीक है। अभी देखिए mn/mn से इसकी कहानी क्या हो गई खत्म। यहाँ पे क्या रह गया आपके पास 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा बच्चों आप, ये देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे mn/2 2/mn, पहले लिख लेते हैं एक बार 2/mn, और mn/mn कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, ये बचा प्लस का 1 और माइनस 1/mn, माइनस 1/mn ये दे रखा है आपको। अब देखिए आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा बच्चों 2/mn, ये दे रखा 1/mn, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/mn। तो mn/2 तो यहाँ है ही सही, इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आया 1/mn, और प्लस में क्या चल रहा है बच्चों 1, ये चल रहा है। अब क्या करेंगे mn एलसीएम लेंगे, mn/2 ये हमने एलसीएम लिया बच्चों कितना mn से mn कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को mn से करेंगे तो mn ही आएगा, ठीक है। अब आप देखिए mn/2 और यहाँ पे 1 प्लस mn/mn, ये देखिए mn और यहाँ पे भी mn। तो सबसे पहले तो ये mn से mn की कहानी खत्म, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में।
2 कहाँ चल रहा बच्चों, 2 चल रहा है आपके पास डिनोमिनेटर में, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2, कैसे लिखेंगे 1/2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 + mn, 1 + mn को मैं mn + 1 भी तो लिख सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे, और रोकेगा तो मैं रुकता भी नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एडिशन में ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो 1 + mn को मैंने क्या लिख दिया mn + 1 एंड दिस इज माई आंसर। क्लियर है मेरी बात। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप फालतू में वरीड हो रहे थे, वरीड होने की नीड नहीं है। मैंने आपसे क्या कह रखा है कि जब तक मैं हूं कुछ भी वरीड होने की नीड नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, जब तक मैं हूं ना आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्वेश्चन मुझसे घबराता है, वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो जाए कि ये क्वेश्चन करंट सर के पास पहुंच जाए और मेरी फिल्म खत्म हो जाए। तो आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है जो बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, सर ये जो क्वेश्चन है इसका आप वीडियो बनाइए, क्योंकि आपका वीडियो बहुत अच्छे से हमको समझ में आता है और पूरी बात क्लियर हो जाती है। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है। बाकी आपको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, आप मेरी क्लास में आते ही हैं डेली, तो आपको तो मज़े आ ही रहे। ये उनके लिए जो मेरी क्लासेस में आ नहीं पाते, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सीखना है और उनको अपना लेवल इम्प्रूव करना है, तो उनके लिए चल रही है बात। तो देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये क्या है, एक एपी है जिसके अंदर टर्म्स चलती जा रही है, इनफाइनाइट एपी है। डॉट 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 इज द इंडिकेशन, बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। ये बोल रहा है भैया कि इस एपी की मैं कितनी टर्म्स लूँ कि उनका सम 513 आ जाए, ठीक है। तो मुझे क्या पता कितनी टर्म्स लेगा तू। एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर एक्सप्लेन करना मतलब इसका अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपने ये बात नहीं सुनी होगी, एक्सप्लेन द डबल आंसर। वैसा कौन सा डबल आंसर चाह रहा है तू, अभी लाएंगे, आप चिंता मत करें, मैं हूँ ना, आई एम हियर। तो देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, अब देखने से पता लग गया कि ये सीरीज क्या है, एपी है। क्यों, क्योंकि 54, 51, 48, डॉट डॉट डॉट, और 3 टर्म्स अगर दे रखी होती है और आपको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है -3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है -3। क्लियरली दिस सीक्वेंस इज एन एपी। तो यहाँ की फर्स्ट टर्म ए तो कितना आ गई बच्चों मेरे पास 54, और डी कितना आ गया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 51 - 54 दैट इज -3। तो ये 2 बातें तो मुझे पता लग चुकी है इस सीक्वेंस को देखते ही कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे उसने बोला है कितनी टर्म्स लूँ कि उनका सम 513 आए। मैं क्या कहता हूँ, एक काम कर, परेशान मत हो, n टर्म्स ले ले। क्यों, क्योंकि जैसे इक्वेशन में बोलते हैं ना लेट द नंबर इज x, मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स का सम 513 आएगा, तो हम एग्जाम में सबसे पहले डायलॉग लिखेंगे, लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज 513। इसका मतलब Sn इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 513, और Sn इजिकल टू 513 अगर आपको दे रखा है ना, तो Sn का फॉर्मूला तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 513। देखिए मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म नहीं पता। लास्ट टर्म पता होती तो मैं वो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकता था, लेकिन नहीं पता तो फिर यही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन सोल्व करना है ना भैया, तो क्या करें, यही करना पड़ेगा। Sn इजिकल टू n/2, n तो निकालना ही है, n/2 2a, तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा 54, 2 × 54 प्लस n-1 इंटू डी, डी के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों -3 इक्वल टू 513। चल दो n/2, n/2 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, 54 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100, -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 513। अब देखिए बच्चों n/2 एज इट इज है, 108 में 3 को प्लस करेंगे 111 माइनस 3n, तो यहाँ से कंडीशन ऐसे आ जाएगी n/2 Sn इक्वल टू n/2 111 माइनस 3n इक्वल टू 513। क्या करना है देखिए n/2, तो n तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और अपोन में कौन आएगा बच्चों 2 आएगा, तो कैसे लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय 111 माइनस 3n और अपॉन में 2 इक्वल टू में क्या दे रखा है बच्चों 513। आगे की स्टेप बहुत सिंपल है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से और 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 111n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26 और 5 2 जा 10, 1026। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये 3n² इधर माइनस का है और 111n इधर प्लस का है, दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जैसे उधर ट्रांसपोज करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 3n² माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। और यहीं से मुझे मज़ा आ गया। पता है कैसे मज़ा आ गया, क्योंकि अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जो चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, ये n में है। किसके अंदर है, n के अंदर। हम वहाँ पे बात करते थे x में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। याद करिए स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन चुकी है, n के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल n ही तो है, n ही तो फाइंड आउट करना है। आइए आपको मेरी बात समझ में। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि इनमें अगर कोई भी नंबर कॉमन है तो पहले कॉमन लीजिए ताकि आपकी इक्वेशन छोटी हो जाएगी। और अगर आप इसी से करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि नंबर बड़ा हो जाता है। तो देखिए मुझे पता लग चुका कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों 3 कॉमन है। ये पूरी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए। n² माइनस 37n, क्योंकि 111 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 37 आएगा, प्लस 1026 इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये लिखा 1026 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, कितना बचा बच्चों 1। ये आ गया आपके पास 12, 3 4 जा 12, ठीक है। और 6 कितनी बार आ जाएगा, 2 टाइम्स, तो 342 प्लस 342 इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, किसके अंदर, n के अंदर। अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, इसीलिए मुझे ये बात बोली गई थी एक्सप्लेन द डबल आंसर। कि डबल आंसर क्यों आएगा, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना तो मेरे पास 2 रूट आते हैं, मतलब मेरे पास x की 2 वैल्यूज आती है, यहाँ पे n की 2 वैल्यूज आएगी। कैसे आएगी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये मुझे फाइनल मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी किसके अंदर, n के अंदर। अब मुझे क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तभी तो मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है ना तो सबसे पहले आप इसको क्या करते हैं, इसके n² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर आपको मिलेगा 342, क्योंकि वो 1 है। तो फिर आप 342 जो है बच्चों इसके फैक्टर्स करते हैं कि उनको प्लस करने पे या माइनस करने पे मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। तो 342 का मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक फैक्टर होता है 19 और 18। अगर आप 19 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 342। और जैसे ही आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे आपको मिल जाएगा 37, लेकिन वहाँ पे 37 माइनस का है तो आपको ये नंबर भी माइनस का लेना पड़ेगा और ये नंबर भी माइनस का लेना पड़ेगा। आ गई आपको मेरी बात समझ में। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से करवाए ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे 37 को स्प्लिट करके हम क्या लिख देंगे, -18n माइनस 19n। ये कौन सा मेथड लगाया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे n² माइनस 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एक बार इन दोनों में कॉमन, फिर एक बार इन दोनों में कॉमन। इनमें क्या कॉमन आया, n कॉमन आया, n माइनस 18। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 19 कॉमन है, लेकिन इस वाले साइन के साथ कॉमन लेते हैं तो माइनस का 19 कॉमन आ गया। और जैसे 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और साइन चेंज होना ही है क्योंकि आपने माइनस का नंबर कॉमन लिया था, इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ चुका है तो ये कॉमन फैक्टर है, n माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ गई यार हमारे पास। एक बार तो आ गई n की वैल्यू 18 और एक बार आ गई n की वैल्यू 19। तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है कि 18 टर्म्स का सम भी 513 ही है और 19 टर्म्स का सम भी 513 ही है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाएगी सम तो बढ़ना चाहिए ना यार। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है कि आप स्टार्टिंग की 18 टर्म्स को प्लस करें तो भी आंसर 513 आएगा, स्टार्टिंग की 19 टर्म्स को प्लस करें तो भी आंसर 513 आएगा। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई कि ये आंसर चेंज नहीं हो रहा। हम बताते हैं आपको ऐसा क्या हो रहा है। जो 19th टर्म है ना, वो 19th टर्म आपके पास 0 आएगी और 0 में किसी भी नंबर को प्लस करिए आपका आंसर एज इट इज ही रहता है। कैसे, देखिए 19th टर्म का मतलब क्या होता है, A19 अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 18D, यही लिखूंगा ना भैया।
तो A19 इज इक्वल टू A प्लस 18D। A ये रहा आपका 54 फर्स्ट टर्म प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय डी। डी कितना है, इसमें से इसको माइनस किया था, दैट इज -3। ये मज़ा आ गया आपको। 54 18 3 जा 54 माइनस का 54 माइनस 54 आंसर इज 0। इट मीन्स 19th टर्म इज 0, देयरफॉर सम विल रिमेन सेम इफ यू आर एडिंग 18 टर्म्स एज वेल एज 19 टर्म्स, the sum will remain same. Why? Because here 19th term is 0. This is the answer. ये आपने एक्सप्लेन कर दिया किसको, डबल आंसर को। आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? अच्छे से देखना आप इसको, घर पे जाके एक बार बिना देखे इस क्वेश्चन को सोल्व करना, और फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, बाकी कल मिलेंगे।